देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सुपौल लोकसभा सीट के जे पर अखन तक संशय बरकरार है और पूरा मामला पर शरद यादव से चुप्पी साधने रहा। सहरसा जाए के क्रम में शरद यादव के सुपौल में कार्यकर्ता सब जोरदार ढंग से सदर बाजार स्थित राजद कार्यालय में स्वागत कलन। ओतो किछ देर रुकला और कार्यकर्ता सबसे बातचीत कलन। बातचीत के दौरान साथ में पूर्व मंत्री महिषी विधायक अब्दुल गफूर से मौजूद छला। दरअसल सुपौल लोकसभा सीट अखन तक महागठबंधन द्वारा तय नहीं कल गेल जे एठाम से के लड़ता। शरद यादव से जखन पूछल गेल तो वो चुप्पी साध दिलन। हालांकि दौरान वो मधेपुरा 3 तारीख के नामांकन करे के बात कहलन। दरअसल सुपौल लोकसभा सीट से राजद विधायक सहित अन्य घटक दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के रंजीत रंजन के संभावित उम्मीदवार के तौर पर विरोध कर रहा है। लिहाजा महागठबंधन के अगला फैसला की है तो कल 11 बजे तक फाइनल है। सर मधेपुरा से आप नॉमिनेशन कब देने वाले हैं और किनके सिंबल पे सर? सुपौल के बाद शरद यादव सहरसा पहुंचला जहां वो बयान दिलन जे महागठबंधन एक छल और एक रहत। सहरसा पहुंचते शरद यादव अपन मुंह खोलन और कहलन जे महागठबंधन एक और एक रहत। पूरा तरीका से देश में ही नहीं बल्कि बिहार में से 2/3 बहुमत से जनता महागठबंधन के जितावे के काम करत। दरभंगा और सुपौल सीट के विवाद पर शरद यादव कहला जे हिंदुस्तान बहुत पैघ देश है, ई सब चलते रहते पर ज्यादा कुछ कहना है मुनासिब नहीं है। पूरी तरह से देश में ही नहीं सबसे ज्यादा बिहार में महागठबंधन को 2/3 बहुमत से जनता ने जिताया। सुपौल में विरोध चल रहा है, फिर से वही दोहराया जाएगा। सुपौल में आरजेडी विरोध कर दिया, यहाँ पे आपका भी विरोध हो रहा है। बहुत बड़ा देश है, सब होते चलते रहता है। दरभंगा का मामला सर निपटा नहीं था, सुपौल में विवाद खड़ा हुआ है महागठबंधन में, कैसे निपटेंगे सर इससे? आपसे अभी जो बात कही है उससे ज्यादा कहना नहीं चाहते। नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में बीएड के छात्र छात्रा सब फेयरवेल पार्टी के आयोजन कलन। नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में बीएड के सब छात्र छात्रा द्वारा फेयरवेल पार्टी के आयोजन कल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ दीप प्रज्वलित को कल गेल। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वागत गान से हो गल गेल। बीएड के सब शिक्षक के मौका पर सम्मानित कल गेल। कॉलेज के प्राचार्य कहलन जे देश के पहचान योग्य शिक्षक से होइत अछि। योग्य शिक्षक ही गुणवान छात्र के निर्माण करैत छथि। जितने भी छात्र छात्राएं संभव हो कृपया इसे पे चले आए। इसके बाद में द्वितीय स्थान पर है इस प्रोग्राम को विधिवत रूप से देने का कार्यक्रम किया है। लोकसभा चुनाव के तेसर चरण में सहरसा में वोटिंग हो जा रहा है। जकरा देखत बिहार के निर्वाचन आयुक्त सहरसा पहुंचलन जहां वो रेंज के सारा पदाधिकारी के साथ बैठक कलन। आगामी लोकसभा चुनाव के तेसर चरण में होने वाला चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयुक्त बिहार कड़ी सुरक्षा के बीच सहरसा पहुंचला। सहरसा के विकास भवन स्थित सभा कक्ष में मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त सहित दरभंगा जोन के आईजी सहित डीआईजी एवं 6 जिला के डीएम और एसपी के साथ वो बैठक कलन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव के लोग भ रहल समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारी सबके कई दिशा निर्देश दिलन। निर्वाचन आयुक्त बतौलन जे मतदान शांतिपूर्वक हुआ, मतदाता सबके कोनो भी प्रकार के कठिनाई नहीं हुआ। बाहर से आवे वाला फोर्स के रहे के व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हेबाक चाहिए। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के लोग को कोनो भी प्रकार के कठिनाई नहीं हुआ। मतगणना केंद्र निर्धारण करे सहित नेपाल से सटल जिला पर कड़ा निगरानी रखे के निर्देश दिलन। तीसरा फेज में हम लोग का लोकसभा निर्वाचन होने वाला है, इसलिए हम लोग आए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, एसपीज, डीआईजीज, कमिश्नर्स, आईजी, इन सब लोगों के साथ हम लोग का विचार विमर्श हुआ है। किसी प्रकार का कोई शंका किसी को नहीं रहना चाहिए और हम लोग इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन क्या है और कैसे हम लोगों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नॉमिनेशन जो कल से शुरू हो रहा है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है, मतगणना केंद्र को आइडेंटिफाई करना है और इलेक्शन के लिए जो फोर्स आने वाला है उसके लिए क्या क्या सुविधा देना है, ये सभी मामलों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से सभी लोगों से चर्चा की। क्योंकि सर देखिए ऑलरेडी डीएम और एसपी
सीमावर्ती जिला में जो भी है वो लोग अपनी अपनी बॉर्डर का उस पार का ऑफिसर्स से ये लोग मीटिंग कर चुके हैं, बॉर्डर मीटिंग हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक फोर्स कितना आएगा ये तो हम लोग पब्लिक डोमाइन में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फोर्स सफिशिएंट मात्रा में मिल रही है। सर दियारा क्षेत्र के लिए डेफिनेटली विशेष व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। चूँकि पेट्रोलिंग के लिए ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम जब आया था उसी समय इन लोगों को निर्देश दिया था कि रिवराइन एरियाज में जैसे ककड़िया है आपका, जो भी दियारा एरिया है उसमें रिवराइन पेट्रोलिंग चलना है और चल भी रहा है। इसके अलावा हम लोग माउंटेड पुलिस को भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सदस्यता छोड़कर किछु कुशवाहा नेता राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन कलन। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सदस्यता छोड़कर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में इंजीनियर अजय कुशवाहा शामिल हो गया। इस मौका पर कार्य समिति के सदस्य अरविंद वर्मा, मुखिया भानु गया एवं सरदा माझी, जदयू दलित प्रकोष्ठ के तुल्ला प्रसाद, मोहनपुर के रविंद्र पासवान समेत कई लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। इस मौका पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा घोषणा कलन जे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता छोड़कर कई नेता राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन कलन। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें शामिल है इंजीनियर अजय कुशवाहा जी, जो कार्य समिति प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं अब से। साथ ही साथ उद्योग मंच बिहार जो प्रकोष्ठ होता है उनके यहाँ उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं, तो आज ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा आपके हाथ में सूची है, अरविंद वर्मा जी हैं, श्याम सुंदर कुशवाहा जी हैं, शिव कुमार प्रसाद जी हैं, कृष्णा मालवी जी हैं, मनोज कुशवाहा जी हैं। सब सूची आप लोगों के हाथ में है, तो सब लोग आज दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव अब शुरू हो चुका है। कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनकी एलआई पार्टी की ओर से कई तरह से की जा रही थी, लेकिन आज की जमीनी सच्चाई है कि महागठबंधन की ओर लोगों का, खासकर बिहार में, जबरदस्त रूप से गुलबंदी दिख रहा है। इनकी कोशिश थी कि जनता के मौलिक सवालों से ध्यान हटाकर कुछ भावनात्मक मुद्दों पर जनता के ध्यान को लाएं और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में लोगों से वोट करवाएं। लेकिन हमें खुशी है, बिहार भर से जो खबर आ रही है उसके आधार पे सच साबित होने वाला है। सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू ने लगभग कुछ मोर्चों पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। जो बेस वोट भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता है पहले से, उस पर भी जबरदस्त चोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहुंचाई है। एक खास जाति से आने वाले भारत सरकार के मंत्री, एक तो उनकी भागीदारी पहले के मुकाबले कम कर दी गई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परोक्ष रूप से प्रहार करैत कहलनि जे ओ कुर्सी कुमार छथि और कुर्सी के लेल कोनो भी काम क सकै छथि। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहलनि जे कुर्सी कुमार नाम से जानल जाय वाला कुर्सी पर बैसबा के लेल कोनो भी अतिक्रम क सकै छथि। नैतिक हुए या अनैतिक कोनो काम करे से ओ पीछा नहीं हटता।
मगर जनता हुनक सच्चाई आब जान चुकल अछि। नीतीश कुमार अब कुर्सी कुमार के रूप में जाने लगे हैं, लोग इसी रूप में उनको जानने लगे हैं। सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ नैतिक अनैतिक हर तरह का व्यवहार आचरण कर सकते हैं। सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किसी भी हद तक कुर्सी पर बने रहने के लिए कर सकते हैं, यह बिहार की जनता अब जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम लोगों को, तमाम बेरोजगारों का जो सवाल है, किसानों का जो सवाल है, छात्रों का जो सवाल है, इन सवालों से ध्यान भटकाकर और कुछ दूसरे मुद्दों पर ले जाएं, लेकिन आज इस काम में उनको सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिला जुलाकर महागठबंधन के बारे में हम सब लोगों ने पहले ही जो दावा आपके समक्ष किया था कि 40 में 40 सीटों पर हम लोग जीतेंगे, हम लोगों का दावा अब बिल्कुल हम लोग भी जो खबर आ रही है उसके आधार पे पूरी मजबूती से कह सकते हैं कि हमारा दावा सच साबित होने वाला है। सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव घोषणा केलन जो 1 अप्रैल के अपन नामांकन दाखिल करता। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष देवेंद्र यादव घोषणा केले जे 1 अप्रैल के वो अपन नामांकन दाखिल करता। इन दिनों में ये जुझारू और जिताऊ उम्मीदवार बेदाग उम्मीदवारों का सूची जारी नहीं करते हैं, तो चौथे दिन से मैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने समाजवादी जनता दल SJD से उम्मीदवारी का नामांकन भरूंगा। 1 अप्रैल को मैं नामांकन दूंगा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से, जहां से मैं 5 बार लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि बना हूं। वहां से मेरा भावनात्मक लगाव है, वह मेरा कर्म भूमि है और मैं वहां का मैं समझता हूं वहां का मैं बेटा हूं। वहां के हर लोग, हर धर्मावलंबी लोग, चाहे किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, जाति के लोग हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद हमको भरपूर मिलता रहा है और हम काम के आधार पर वहाँ विश्वास और विकास इस मुद्दा को लेकर वहाँ अपने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और जो वाम दल, हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है कि सभी वाम दलों का समर्थन हमको वहाँ प्राप्त होगा। जहाँ हमारा उम्मीदवार नहीं रहेगा, जहाँ वाम दल का उम्मीदवार नहीं होगा, वहाँ हम नैतिक समर्थन महागठबंधन के जो सशक्त उम्मीदवार होंगे उनको हम देंगे। SCS न्यूज में वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट,
BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD in आयुर्वेद, अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा जदयू पर प्रहार के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को आरोपक झड़ी लगेलन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा जदयू पर प्रहार के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह मीडिया से बात करत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर निशाना साधत कहलन जे उनका पास न कोनो नीति है, न कोनो कार्यक्रम है, न ही दृष्टि, न ही सोच। राजनीतिक संघ के सामने वो खड़ा नहीं हो पाता। हम सब जो काम के लोग ओहि काम के आधार पर बिहार के तस्वीर बदल चुकल है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ या फिर ग्रामीण विकास में, अर्थव्यवस्था के लोग सरकार लगातार आगे बढ़े के काम केलक है और करत रहत। जिनके पास कार्यक्रम नहीं है, जिनके पास नीति नहीं है, जिनके पास दृष्टि नहीं है, जिनके पास सोच नहीं है, क्या इस राजनीतिक संघर्ष में वो भी कहीं सामने खड़ा हो पाएंगे क्या? हम बिहार में चुनाव में जो जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो काम हुआ है उस काम के आधार बिहार की तस्वीर सभी क्षेत्रों को कहने की जरूरत नहीं है। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो, जिन क्षेत्रों की बात, चाहे 7 निश्चय का कार्यक्रम जो चल रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ज्ञान जोड़ने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नव जीवन का मानव संचार करने के लिए, उन कार्यक्रमों को तो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पर इन लोगों का जो ज्वाइनिंग हुआ है, इसको मैं पार्टी के लिए भी बहुत मानता हूँ और ये तो इनका तो ज्वाइनिंग एक घर वापसी का है और जो घर वापसी होता है उसके लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो घर में आता है घर का व्यक्ति होता है, उसके लिए तो घर का दरवाजा हर समय खुला रहता है। इनके लिए भी तो दरवाजा पहले भी था, आज भी है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान राजनीतिक दौर में जहाँ राजनीतिक दलों के अंदर जो है कम दल और बड़ी राजनीति की परिकल्पना है, आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नेतृत्व में मुझको उम्मीद है कि इस दल को मैं ताकत देने में सफल रहूँगा और मुझको उम्मीद है कि बिहार का जो राजनीति अभी खड़ा हो रहा है उसकी मैं कड़ी बनने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग। बिहार के सरकारी स्कूल सब में अखन परीक्षा चल रहा है, लेकिन सुपौल के कड़ियो में एक एहन स्कूल है जो 12 बजे से पहले खुलबे नहीं करते। बिहार के सरकारी स्कूल सब में अखन परीक्षा चल रहा है और परीक्षा सुबह के समय मतलब मॉर्निंग आवर में चल रहा है, लेकिन सुपौल के कड़ियो सनथ टोला के प्राथमिक विद्यालय परीक्षा रहे के बावजूद बंद रहल। स्कूल के बच्चा से बतौलन जे स्कूल रोज के तरह 12 बजे खुले थे। पंचायत के सरपंच से पूछल गया तो बतौलन जे स्कूल के स्थिति पूरा पंचायत में सबसे खराब है। जखन दोसर ग्रामीण सबसे बात कल गया तो स्कूल के पढ़ाई के ऊपर काफी शिकायत केलन।
सहरसा जिला के पटुआहा विश्वकर्मा चौक पर सड़क के किनार खेल रहा एकटा बच्ची बस के चपेट में आबि गेली। सहरसा जिला के पटुआहा विश्वकर्मा चौक मंदिर के समीप सड़क के किनारा खेल रहा एकटा 7 वर्षीय बच्ची एकटा अनियंत्रित बस के चपेट में आबि गेली, जाहि कारण मौका पर ही हुनक मौत भ गेल। घटना के बाद बस चालक के ग्रामीण सब बंधक बना घंटों प्रदर्शन कयलनि। सदर थाना क्षेत्र के मधेपुरा सहरसा NH 127 मुख्य मार्ग के विश्वकर्मा चौक के पटुआहा की घटना है। घटना के बाबत मृतक बच्ची के नाना बतौलन जे मंदिर के पास बच्ची खेल रहा छली, तखने मधेपुरा के तरफ से तेज रफ्तार में आबि रहल स्टार बस बच्ची के रौंद देलक, जाहिसँ घटना स्थल पर ही बच्ची के मौत भ गेल। में खेले रे बता जाके बस वाला मार देलकै अंदर में जाके मार हमर नातिन के नाक कान गम ये हमर नातिन छियै, ये हम मंदिर में खेले रे बता जाके मार देलकै। बच्ची के रहे अहाँ के? हमर नातिन छियै हो। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में महिला सब के वाजिब हक नहीं मिलला से सुषमा सिंह वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े के घोषणा कैलनि अछि। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में महिला सब के वाजिब हक नहीं मिले के लऽ कऽ नाराज भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्षा सुषमा सिंह वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव लड़े के घोषणा कैलनि अछि। सुषमा सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कैलन। ओहि दौरान भाजपा नेतृत्व पर कई तरह के आरोप लगौलन। वो अपन घोषणा पत्र में बतौलन जे बगहा जटहा पुल के निर्माण, मदनपुर NH 28 पर पुल के निर्माण, कोनो भी महिला के समस्या के 24 घंटा के अंदर समाधान, लोकसभा क्षेत्र में राजकीय महिला कॉलेज के निर्माण, लोकसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, लोकसभा क्षेत्र में नवोदय विद्यालय, लोकसभा क्षेत्र में सैनिक विद्यालय समेत लगभग 20 योजना वो अपना घोषणा पत्र में शामिल करने। पार्टी में मांग की गई थी कि एक महिला को दिया जाए ताकि वह महिला अपने क्षेत्र में महिलाओं का और क्षेत्रीय समस्याओं का निदान कर सके। क्या मानते हैं जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें महिलाओं की भागीदारी आधी आबादी की बात की जाती है, इससे कहाँ तक संतुष्ट है? संतुष्ट होती तो आज यहाँ पे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते। मैं असंतुष्ट हूँ क्योंकि महिलाओं की आधी भागीदारी कहाँ, यहाँ तो मुझे लगता है मुझे छोड़कर कोई भी महिला भागीदारी नहीं लेने वाली है। और इसी चीज को आगे ले जाने के लिए ताकि मेरे अलावा और भी महिलाएं इस क्षेत्र में आए, आवाज उठाए, हर अन्याय के लिए लड़े और न्याय प्राप्त करें, दूसरों को न्याय दिलाएं। इसीलिए मैं यह पहला कदम वाल्मीकि नगर लोकसभा के लिए उठा रही हूँ। समर्थित यहाँ JDU के जो उम्मीदवार हैं बैजनाथ प्रसाद महतो की घोषणा हुई, तो ऐसे में आपका चुनाव लड़ना क्या माना जाए? पार्टी में बगावत? मैंने पहले ही कहा कि मेरी कोई बगावत नहीं है। मेरा उद्देश्य है समाज सेवा और मेरा उद्देश्य है यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को हटाना और उसके लिए मुझे यह चुनाव हर कीमत पर लड़ना। या फिर निर्दल कैसे चुनाव चाहे जैसे भी आए यह बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा, यह भी घोषित हो जाएगा, लेकिन यह चुनाव तो आना ही है, लड़ना ही है और हमारी बहनों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। समस्याओं के लिए क्या प्राथमिकता देना चाहिए? कौन सी समस्या? अगर आप खानवट क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ अशिक्षा है, वहाँ शायद हर महीने या हर हफ्ते महिलाओं को ऐसे ही मारकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, नदी नालों में फेंक दिया जाता है। गैस का सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता है, ब्लास्ट करवा दिया जाता है और उसे ब्लास्ट दिखा दिया जाता है। दहेज की समस्या आज भी है, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उन्हें बहुत ही कम उम्र में, नाबालिग उम्र में ही शादी कर दी जाती है। तमाम समस्याएं आज इस युग में भी है और उन समस्याओं को हटाना बहुत ही जरूरी है। नरकटियागंज में स्वर्गीय रामहर्ष पाठक के स्मृति में फुटबॉल मैच के आयोजन कयल गेल। नरकटियागंज में स्वर्गीय रामहर्ष पाठक के स्मृति में महिला फुटबॉल मैच के आयोजन कयल गेल। चंपारण के बेटी कोनो भी क्षेत्र में केकरो से कम नहीं छथि, ई फुटबॉल मैच में दर्शायल गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सब खिलाड़ी सबसे परिचय प्राप्त कयलनि और के बाद विधिवत मैच के शुभारंभ भेल। आज के इस जिम्मी जी, भोला भाई, संरक्षक श्री वर्मा प्रसाद जी, तमाम लोगों के साथ आज इस खेल का शुभारंभ
टाउन क्लब नरकटियागंज। मैच के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा। हम डेली प्रैक्टिस में भी आते हैं, बहुत मुश्किल से। वो टीम बहुत अच्छी थी और मेरी भी टीम प्रैक्टिस की वजह से आज हम लोग 2-0 से जीते। और सब मेरी जितनी भी प्लेयर है बहुत मेहनत की, बहुत चीज की। मेहनत से ही तो फल मिलता है ना, वही मेहनत की देन है। आज हम लोग जीते, फिर नेक्स्ट मैच जो नेपाल से है उससे भी हम लोग विन करेंगे, कोशिश रहेगी। झंझारपुर में स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट सबके साथ एसडीओ एक बैठक केलन और ये बैठक के बाद जानकारी मिलल जे लगभग 3400 लोग पर, मतलब 3400 लोग पर धारा 107 के तहत कार्रवाई कैल जा रहा है। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के करीब आते ही झंझारपुर अनुमंडल प्रशासन सब थाना पुलिस एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट सब एक्शन में आबि चुकल है। झंझारपुर एसडीओ लगातार आवश्यक बैठक और लोकसभा चुनाव से संबंधित पदाधिकारी के आवश्यक निर्देश दऽ रहल छथि। एसडीओ कहले जे 23 अप्रैल के चुनाव होय के जाय के लेल हर तरह के काम के तेजी से आगा बढ़ायल जा रहा है। एहि दौरान वो जानकारी दिलन जे लगभग 3400 लोग पर 107 के तहत कार्रवाई कैल गेल हन। आप में से कोई एक व्यक्ति वहाँ पे आसपास रहिए, देख लीजिए कि मोटा मोटी कितना खर्च हुआ है, अपने हिसाब से वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। वही मतलब अगर कि आपको लगेगा कि आपको जानकारी नहीं हो पाएगी कि कौन कहाँ सभा कर रहा है मेरे क्षेत्र में, तो आपका तो सबसे बढ़िया डलवा दीजिए आसपास का, है ना, किसी अपने व्यक्ति से डलवा दीजिए तो थोड़ा सीख लेंगे। झंझारपुर के एनएम झा डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रतिबिंब पत्रिका के विमोचन भेल। एमएम झा डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर में प्रतिबिंब पत्रिका के विमोचन कैल गेल। अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल एहि पत्रिका के विमोचन केलन। एहि पत्रिका के सराहना करैत एसडीओ अंशुल अग्रवाल कहलनि जे पत्रिका एकटा दर्पण होइत अछि जेकरा द्वारा मानवीय संवेदना एवं सूचना के आदान प्रदान होइत अछि। ओ एहि के लेल स्कूल के प्राचार्य, विद्यालय परिवार, डीएवी स्कूल मैनेजमेंट के खूब सराहना केलन और बच्चा और अभिभावक के शुभकामना देलन। दरभंगा में दर्जनों हत्याकांड में संलिप्त मिथिलेश बाबा के शव टिन्ही पुल के नीचा जमीन में गड़ल प्राप्त भेल। दरभंगा में दर्जनों हत्याकांड में संलिप्त एवं बस स्टैंड तेहरा हत्याकांड के आरोपी मिथिलेश बाबा के शव धोईघाट स्थित टिन्ही पुल के नीचा मिट्टी में गड़ल मिलल। एहि शव के देखला से लागि रहल छल जे जेना धारदार हथियार से हमला कैल गेल छल। बुरी तरीका से गला रेत देल गेल छल। पुलिस शव के शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। भाई है उसमें। क्या नाम है भाई का? मिथिलेश कुमार यादव। कब से लापता थे? ये 2 दिन पहले, परसों से। क्या कुछ कह के भी गए थे कि वैसे ही? नहीं तो बस नाश्ता पानी किया घर पे, और जहाँ डेरा लेके रहता है वहाँ गया था। निकला तो वहीं डेरा। क्या नाम है मिथिलेश जी का? घर कहाँ है? गंजबाजी। डेरा लेके कहाँ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रदीप कुमार यादव। कितने वर्ष के थे? डेरा लेके कहाँ पर रहे? आखिरी बार कब घर पर देखे गए? परसों आया था। परसों कितने बजे? शाम में 4 बजे। उसके बाद से आप लोगों को कोई पता नहीं? अभी पुलिस के द्वारा जानकारी दी। धोई एरिया में टिल्ली पुल के नीचे नदी की 2 लाश मिली है। सूचना पर पुलिस गई, जिसे तुरंत जो है कि कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराने हेतु डीएमसीएच में लाया गया है। उस समय तक सबकी पहचान नहीं हुई, सबकी पहचान कराई जा रही है। और कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। सबकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? हत्या लगता है कि एक्सीडेंट लगता है? क्या लग रहा है? हत्या का मामला प्रतीत होता है। एससीएस न्यूज के अंक में अखन इतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित हैं। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।